नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से आपको यशवी होम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से बागपत की घटना के बारे में जानकारियों से अवगत कराते हैं। बागपत में विश्वकर्मा समाज की एक महिला अपने 2 बेटी के साथ में जहर खा करके आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने का कारण सामने निकल कर के आया हुआ है कि पुलिस प्रशासन का कहर देखकर पुलिस प्रशासन ने कुछ इस तरह उन्हें बेवश कर दिया। दरोगा साहब ने इस तरह उन्हें बेइज्जत कर दिया और उनके ऊपर इतना भारी कहर ढाया कि उनको जहर खाने से वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह महिला तड़पती रही। वह महिला पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगाती रही कि दरोगा साहब, हम पहले से परेशान हैं। एक तो हमारा बेटा नहीं मिल रहा है, हमारे साथ में बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत बेइज्जत महसूस कर रही हूँ, मैं जहर खा कर के मर जाऊँगी। दरोगा साहब ने उस महिला की लाख नहीं सुनी और लगातार दबिश देते रहे। उनके दरवाजे को तोड़ करके उनके घर में एंट्री मारते हैं दरोगा साहब। इस कदर उन्होंने उन्हें परेशान किया दरोगा साहब ने कि वह महिला आत्महत्या करके और उन्हें अपने प्राणों को गंवाना पड़ा। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क, बागपत की घटना के बारे में विश्लेषण करते हुए हमारे साथ में मनीष विश्वकर्मा जी हैं, बागपत एडवोकेट। उनके संज्ञान में पूरी जानकारियां वह ले रहे हैं। वह वकील भी हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज करा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के लगातार लोग धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन और श्रद्धांजलि के समय में ज्ञानी जैल सिंह के प्रपौत्र इंद्रजीत सिंह भी धरना प्रदर्शन और श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं एडवोकेट मनीष विश्वकर्मा का क्या कहना है और वह किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। इसमें सर दिनांक 24 तारीख की बात है। ये दरोगा नरेश पाल और अन्य जो लड़की पक्ष के लोग थे वो इसके घर आए। घर पे श्रीमती गीता, कुमारी स्वाति और कुमारी प्रीति मौजूद थी जी। घर में दरोगा जो है जीने का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसाया। जीने का दरवाजा तोड़ करके पुलिस अंदर घुसी जी। ओके। उनके साथ जो है लड़की पक्ष के लोग भी थे जी। उन लोगों ने पीड़िता मर्तकाओं के साथ जो है गाली गलौज, मारपीट और इतना टॉर्चर किया। बार बार पीड़िता पुलिस के हाथ पैर जोड़ती रही, विवेचक के दरोगा नरेश पाल के जी। गुहार लगाती रही कि हमें थाने ना ले जाओ, हमें परेशान ना करो, हमें परेशान ना करो, हम जहर खा लेंगे, जहर खा के मर जाएंगे, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। दरोगा कहता रहा, गालियां देता रहा और कहा कि भाई मुझे ड्रामा कर रही है, जहर खाने का नाटक कर रही है, साली मेरे सामने ही जहर खा और तेरे खिलाफ मुकदमा और करूंगा और जब रात भर थाने रखूंगा, जब तेरी अकल ठिकाने हो जाएगी। तो उस बेचारी गीता ने अपनी दोनों लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए पुलिस के सामने ही जो विषाक्त पदार्थ था, चूहे का वारंट और सल्फास, वो निगल लिया और एक लड़की की उसी रात्रि रास्ते में ही मेरठ अस्पताल जाते हुए मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य की जो कुमारी प्रीति और श्रीमती गीता की अगले दिन रात्रि में मौत हो गई सर। ओके। उसके बाद उनकी लाश मृत शरीर जो है गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद काफी करीब 6-7 घंटे हंगामा करने के बाद दरोगा नरेश पाल व अन्य 5 अभियुक्तगण के विरुद्ध, कुल 6 अभियुक्तगण के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज हुई। ओके। FIR दर्ज होने के बाद जो है हंगामे के बाद जो है DM और SP मौके पे मौजूद थे। उन्होंने 75 लाख रुपए की संस्तुति के लिए शासन को एक अपनी तरफ से संस्तुति के लिए एक लेटर लिखा है। आज इसमें अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी नहीं है। इस मुकदमे की विवेचना के लिए दरोगा नरेश पाल को जो है पहले लाइन हाजिर किया गया, फिर उसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई और अभी उसके विरुद्ध जांच SIT कर रही है। SIT गठित हो चुकी है। इसमें एडिशनल SP की देखरेख में इसमें जांच चल रही है। ओके। तो और जैसे कि समाज के जो संगठन वहां पर धरना प्रदर्शन, कुछ सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जैसे
इंद्रजीत सिंह जो बब्बू जी आए हुए थे, राष्ट्रपति पौत्र, उनके पौत्र ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र भी आए हुए थे, तो उनसे क्या पुलिस प्रशासन की क्या झड़प हुई? कुछ आप उस मौके पे मौजूद थे क्या वहाँ? हाँ, मैं मौके पे मौजूद था और जितने लोग भी श्रद्धांजलि सभा में आए जी 30 तारीख को, उन लोगों के सभी ने हमारा जो है सहयोग किया और सभी ने अपने अपने स्तर पे जो एक विरोध प्रदर्शन के रूप में गांव से लेके और जो है थाने के लिए मार्च किया। थाने जाते हुए रास्ते में भारी पुलिस बल ने हमें जो है रोकने का प्रयास किया, काफी झड़प हुई। झड़प के बाद सभी लोग जो है धरना स्थल गांव से बाहर निकलने के बाद जहां पुलिस बल था तो वहीं धरने पे बैठ गया और काफी शोर शराबा रहा। उसके बाद जो ज्ञानी जैल सिंह जी के पौत्र थे उनकी एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने 8-10 दिन का समय मांगा। ओके, और जैसे कि और कौन कौन से संगठन, क्योंकि यह सामाजिक उत्पीड़न जो आज यह एक विश्वकर्मा समाज के तीन महिलाओं का बहुत दुख भरा उत्पीड़न है, क्योंकि इतनी छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना में कौन कौन से संगठन, कौन कौन से नेता वहां पर आ रहे हैं, कुछ इसके बारे में आपको जानकारियां हैं? कोई जानकारी नहीं है। और समाज की बात यदि करें तो हम समाज के सभी संगठन, सभी अग्रणी नेताओं के व्यवहार कार्य से उत्पीड़ित हैं, निराश हैं। इन लोगों का इस परिवार को कोई भी सहायता सहयोग नहीं है। हमारे कुछ नेतागण जो अग्रणी नेता हैं हमारे, वो सभी पार्टियों में हैं, वो लोग आज तक उनके घर तक नहीं पहुंचे, ना ही उनको न्याय दिलाने के लिए किसी की ओर से कोई भी जो स्टेटमेंट आया। और एक विश्वकर्मा आर्मी के कोई जिला अध्यक्ष पांचाल जी थे, वहां पर गए थे, वो बोल रहे थे कि मैंने ये किया वो किया, तो ऐसा कुछ आपको जानकारियां हैं इसके बारे में? हाँ, मेरी जानकारी में है। गंगो से जो विश्वकर्मा आर्मी का, इन आर्मी के शायद पता नहीं, जानकारी नहीं मुझे उनके पास जिम्मेदारी क्या है जी। वो सोनू पांचाल आए थे बागपत में अपनी टीम के साथ, और उन्होंने भी अपनी तरफ से हमारा सहयोग करा और उस दिन जो है 13वीं में जो प्रयास करा न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष में साथ रहे। ओके, और जैसे कि अभी FIR तो अब दर्ज कर ली गई है, दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, अब आगे की क्या रणनीति है? आप लोग आगे क्या प्रयास कर रहे हैं और समाज से क्या मदद मिल रही है? समाज के जो नेता हैं इनसे क्या मदद मिल रही है? कुछ जानकारियां दें। समाज के नेतागण से किसी से हमें कोई मदद नहीं है। जिला बागपत अपने स्तर पर, जिला बागपत के लोग अपने प्रयासों से अभी तक ये काम करा पाए हैं। किसी भी नेता की तरफ से कोई भी मदद हमें नहीं मिली, वो समाजवादी पार्टी का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, आम आदमी पार्टी के रहे हो, समाज के किसी भी नेता की ओर से हमें कोई मदद नहीं है। और ना ही कोई जो है इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है। दूसरा मैं एक और कहूंगा कि जो हमारे लोग, जो अग्रणी नेतागण चुनाव के समय पे जी हमारे समाज के बीच आके अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठ जाते हैं और समाज को न्याय और संघर्ष और न जाने कितने बड़े बड़े जो है वादे करके जाते हैं, और ऐसी घटना के समय पे वे लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी। और मनीष विश्वकर्मा जी, जैसे कि आपकी दूरी क्या है? बागपत में ही आप रहते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनके घर से और आपका घर का डिस्टेंस कितना है? मेरा और उनके घर का डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर का है। ओके। और निरंतर जो है रोजाना ही करीब एक बार तो हम जो है वहाँ जाना हो ही जाता है हमारा। ओके, और यह पीड़ित परिवार के घर में अभी कौन कौन बचा है? उनके घर के कौन कौन से सदस्य बचे हुए हैं? क्योंकि सर, पीड़ित परिवार जो है, एक लड़का तो जो है वो फरार है ही जी। दूसरा उसका पिता सांस का मरीज है। ओके। उसकी हालत बार बार बिगड़ती है। एक लड़का है सर 12-13 वर्ष का, जो कक्षा 7 में पढ़ता है। यही उसका परिवार बचा है। ओके, मतलब एक अभी मौजूदा जो वहाँ की स्थिति है, उनके पिताजी और एक लड़का वही जो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है जो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं का उसका भाई, मेरे नाम जो उसका ध्यान नहीं भाई का। ओके ओके, तो उनके घर में अभी 2 सदस्य बचे हुए हैं मौजूदा अभी यहाँ, जो अभी, और जैसे कि जो वहाँ उनका बड़ा लड़का जो उस
लड़की को भगा कर लेके गया है, उसकी कुछ जानकारियां आप तक? सर उसकी जानकारी के लिए तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। वो उसे भगा के लेके गया या नहीं लेके गया, उसका तो उसके आने के बाद ही जानकारी लगेगी वो दोषी है नहीं है। या फिर और ऐसा भी? उसकी कोई भी खैर खबर किसी को नहीं है, वो जीवित भी है या नहीं है, क्या है मामला, उसकी जानकारी नहीं। हाँ, इसके वजह से पूछ रहे हैं कि अगर कहीं ये लोग जो विपक्षी हैं, विपक्षी कहीं उन्हें मार दिया हो या उसके बाद में लोग उनके परिवार को ही पूरा खत्म करने का प्रयास किए हो, इस पर कोई मतलब पुलिस प्रशासन इस पर जांच के लिए क्या आदेश किए हैं कि? मतलब पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो लगातार जो लड़का लड़की की तलाश में है, अभी उन्हें कोई मिल नहीं रही है और पीड़ित पक्ष को, पीड़ित परिवार को भी कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों को जानकारी है, ना उस मामले में हमने जो है जानना चाहा। क्योंकि भाई सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो भाई प्रथम दृष्टया लड़के को ही दोषी मान लिया जाता है ऐसे प्रकरण में। जी तो चूंकि हमारा तो उद्देश्य 3 निर्दोष महिलाओं की जो है मौत हुई है जी, उसकी प्रक्रिया और उसकी जांच और उसे न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। जी नहीं, और आप तीनों ये अगर आप उसे दोषी मान लें, जब वह व्यक्ति अगर सामने मिलेगा, क्या मालूम वह उनकी लड़की को भगा कर लेकर गया है या नहीं लेकर गया है, या हो सकता है विपक्षी की साजिश हो, उन्हें उनके साथ में वो अपनी लड़की को भी मार दिए हों और वो लड़के को भी मार दिए हों, या किसी और बस कारण बस, क्योंकि जब मुजरिम जब बरामद हो जाए तब तो हम मानते हैं कि वो दोषी है। अगर जब तक मुजरिम बरामद नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तब तक हम उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? या कोई जानकारी हो तब फिर, क्योंकि विपक्षी तो कहता ही है कि हमारे लड़की को लेकर गया, हमारे घर में डाका डाला, या हमारे घर में और भी बहुत सारे उत्पीड़न उन्होंने किया, लेकिन जब सामने सामने होते हैं, जब पूरी जानकारी होती है ना। आपकी बात सही है, क्योंकि जब तक जो है लड़का लड़की बरामद नहीं होंगे, लड़की के बयान नहीं होंगे, उस लड़की के बयान के ऊपर निर्भर करेगा कि लड़का दोषी है या नहीं। जी, तो तब तक तो हम तब तक तो हमें उस लड़के के लिए, जो हमारे लिए तो निर्दोष ही है, जी, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में जो भी प्रोसीजर होगा और उसके साथ में जो भी बयान होंगे लड़की के, उसके बाद ही उसे दोषी है या नहीं है निर्धारित होगा। जी जी। तो मनीष विश्वकर्मा जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कोई और जानकारियां अगर होती हैं तो यह मेरा नंबर है, और अगर आप बड़े भाई मैं आपके माध्यम से इस विश्वकर्मा समाज के अग्रणी लीडर से निवेदन करना चाहूंगा जी कि पुलिस की लापरवाही, दरोगा नरेश पाल का गैर कानूनी कृत्य के परिणाम स्वरूप श्रीमती गीता ने अपनी इज्जत बचाने, अपनी जवान लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए पुलिस के सामने ही जहर खा लिया। पुलिस के उत्पीड़न के कारण उनकी मृत्यु होगी। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार दरोगा नरेश पाल है जी। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लिप्त दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही, और या कह लें कि पुलिस प्रशासन की गुंडेगर्दी और तानाशाही की वजह से कहीं ना कहीं इन माँ और बेटियों को अपने प्राण गंवाने पड़े जी, इज्जत बचाते। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि आपके किसी समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जी, या सत्ताधारी पार्टी या उसके पदाधिकारियों के द्वारा जी, या अन्य विपक्षी दल के द्वारा इस प्रकरण में ना तो संज्ञान लिया गया, ना ही पीड़ित परिवार का कोई सहयोग किया जा रहा, ना इस विश्वकर्मा समाज के लिए कोई सहयोग के लिए, समर्थन के लिए खड़ा है जी। और जो हमारे समाज के अग्रणी नेता है, यदि इस पीड़ित इन तीनों मृतकों को न्याय न मिल पाया तो ये जो अग्रणी लीडर्स हैं, जो घर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं और समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यदि न्याय न मिल पाया तो उसके लिए ये भी लोग जिम्मेदार होंगे जी। और जैसे कि आपने देखिए समाजवादी पार्टी के ऊपर आपने आरोप मिढ़ दिया है, और आप कहीं ना कहीं आपके टारगेट में समाजवादी आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है, क्या इनके लीडर और इनकी तरफ से कोई प्रक्रिया और इनकी तरफ से कोई मदद मिल रही है? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जो है यह एक विपक्ष में पार्टी है, और सर्वप्रथम हमको बीजेपी सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए कि आज केंद्र और प्रदेश में सरकार है, इनका तो जलवा है और तुरंत इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था।
तो इनके लोग आए थे क्या? हम लोग पिछले 15 वर्षों से राम आश्रय जी के साथ जुड़े हुए हैं। जी राम आश्रय जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए, जी और कहीं ना कहीं उस वजह से हम भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए। जी, कहीं ना कहीं और मतलब आप समाजवादी में जुड़े हैं, तो समाजवादी की आप पार्टी शिक्षा की करते हैं। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। हमें लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर गया। जी जी, कहने का मतलब आप और समाजवादी पार्टी में हैं। क्योंकि किसी अन्य को दोष देने से पहले तो हमें अपने गिरवान में जाकर को पाक साथ रख के हम अपनी जिम्मेदारी निभावे। जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो अन्य को दोष देने का लाभ क्या है? जी 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 जी, आए समझ में। और बाकी आप अगर और भी कुछ अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ संदेश और भी छोड़ना चाहते हैं जनता तक, तो मनीष विश्वकर्मा जी, एडवोकेट जी, आप छोड़ सकते हैं संदेश और आह्वान कर सकते हैं। और कोई मैं निवेदन करूंगा सभी अपने भाइयों से, बछोड़ गांव, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश, पीड़ित महक सिंह को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग अपने स्तर पर जो भी, जहां भी, जैसे भी हैं, अपने स्तर पर वे लोग जैसा भी प्रयास कर सकते हैं, डीजीपी लखनऊ, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार तक इस पीड़ित को न्याय दिलाने की वो जिस स्तर पर भी आवाज उठा सकते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस मामले का स्वयं संज्ञान ले और इस पीड़ित महक सिंह को, मृतकाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा।